आज मैंने मंगाए हैं ये वाले रेलिंग पॉट्स और इन पॉट्स की सबसे बेस्ट बात ये है कि इनको आप ग्रिल वगैरह पर भी हैंग कर सकते हो, साथ ही साथ पाइप वगैरह पर भी हैंग कर सकते हो क्योंकि इनमें हुक्स दिए रहते हैं प्लास्टिक के ही, जो कि इन प्लास्टिक पॉट्स के साथ ही जुड़े हुए रहते हैं। इनको आप कहीं भी इन्हीं का इस्तेमाल कर बड़े ही आसानी से टांग सकते हो। मैंने ये पॉट मल्टीपल कलर्स के मंगाए हैं, आप चाहो तो सिंगल कलर भी इसका मंगा सकते हो। ये पॉट्स दिखने में भी सुंदर है, साथ ही साथ इन पॉट्स में आप मनी प्लांट को भी लगा सकते हो, स्पाइडर प्लांट को भी लगा सकते हो, वॉन्डरिंग जॉ को भी लगा सकते हो, इंग्लिश एवी, स्ट्रिंग ऑफ पाइल्स, स्ट्रिंग्स ऑफ बनानाज, स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन, स्ट्रिंग ऑफ हार्ट। साथ ही साथ अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो आप फिर पिटोनिया, बर्बीना, पोर्चुलाका, नास्ट्रेशियम, ट्रिलिंग लोबेलिया, ट्रिलिंग जर्वेनियम, कुछ इन पौधों को आप इन पॉट्स में लगा सकते हो। आपको बेस्ट क्वालिटी की फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। मैं आज इन पॉट्स में लगाने वाला हूँ ये नोनिया के पौधे, और आप बिलीव नहीं करोगे इन सारे ही नोनिया यानी कि पोर्चुलाका के पौधों को मैंने घर पर ही इनके बीजों से उगाया है। और अगर आप भी इनके पौधों को घर पर इनके बीजों से ही उगाने का तरीका सीखना चाहते हो तो एक कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद आप भी बिल्कुल सही तरीका सीख जाओगे पोर्चुलाका के पौधों को अपने घर पर बीजों से उगाने का। इन पॉट्स को मंगाने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इन पॉट्स के बॉटम में 2 से 3 ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स कर लेना है। फिर जो हमारा सॉइल मिक्स था उससे इन चारों ही पॉट्स को मैंने फिल कर लिया था। उसके बाद जो हमने हमारे पोर्चुलाका के पौधों को बीजों से लगाया था उनको मैंने निकालने के बाद अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इन सारे ही पॉट्स में कुछ इस तरीके से लगा दिया है। देखो जितने ज्यादा से ज्यादा पौधे आप पोर्चुलाका के इन गमलों में लगाओगे उतनी ही जल्दी ये गमले इन पौधों से भरेंगे और फिर आपको एट द एंड अच्छी हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। पौधों को लगाने के बाद हालकर अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देना है, लेकिन ध्यान रखना है जो नोनिया के पौधे होते हैं इन्हें ज्यादा हैवी वाटरिंग पसंद नहीं होती है, इसलिए पहली बार तो आपको अच्छी तरीके से मिट्टी को भिगो देना है। फिर दूसरी बार हम वाटरिंग तभी करेंगे जब सॉइल के ऊपर का सरफेस हल्का हल्का सा ड्राई दिखेगा। बाकी ये आइडिया और ये पॉट्स आप सभी को कैसे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।